राम राम। जैसा कि मैंने आपको कल के प्रसंग में बताया कि किस तरह महाराज जनक के दूत अयोध्या में पत्रिका लेकर पहुंचे और बारात का निमंत्रण दिया। अयोध्या में बारात की तैयारी होने लगी, लेकिन रघुकुल की परंपरा के अनुसार माताओं का विवाह में जाना वर्जित था। माताएं जा तो नहीं सकती थी, लेकिन मन ही मन बहुत आनंदित थी। महाराज दशरथ से बोली कि जितना भी हो सके शीघ्र वापिस आना, हमें अपने बच्चों को देखने का चाव है, अपनी बहू को देखने के लिए हर्ष है, हमारे मन उल्लास से भरे हुए हैं। महारानी कैकेयी ने कहा कि इस विवाह का सारा प्रबंध मैं देखूंगी, क्योंकि वो महाराजा दशरथ की प्रिय रानी थी। महाराज दशरथ ने, महारानी कौशल्या ने, सुमित्रा जी ने इसकी सहमति दे दी और सारा प्रबंध महारानी कैकेयी के हाथों में आ गया। अब वही तय कर रही थी, वही निश्चित कर रही थी कि कौन कैसे वस्त्र पहनेगा, नगर को कैसे सजाया जाएगा, दान में क्या दिया जाएगा और क्या क्या प्रबंध होंगे, सारे वही कर रही थी। बारात जाने का समय अगले दिन प्रातः का निश्चित हुआ। उस रात्रि नगर में कोई सोया नहीं। सारे लोग तैयारियों में लग गए कि हमें प्रभु श्री राम की बारात में जाना है। प्रातःकाल हुआ। सूर्य की लालिमा प्रतिदिन से आज अधिक थी, क्योंकि उसी के सूर्य कुल का एक सूर्य आज विवाह बंधन में बंधने जा रहा था। अपने आप शगुन होने लगे। शगुन भी कहते हैं कि हम भी तो प्रभु श्री राम की बारात में जाएंगे। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई निकल रही हैं, गायें बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिख रही हैं, हिरण मृग झुंड में भागते हुए दिखाई देते हैं, पंडित वेद पुस्तक पकड़कर आगे से निकलते हैं। दशरथ जी देखते हैं हर तरफ शगुन ही शगुन हो रहे हैं। बारात चलती है। महाराज जनक ने, इतना समृद्ध था मेरा देश मेरे भाई बहन, कि बारात के लिए पूरे मार्ग में महाराज जनक ने रहने के और खाने पीने के प्रबंध किए। जितनी मार्ग में नदियां पड़ती थी उन पर अस्थाई पुल बना दिए गए, ताकि बारात को आने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब बारात धीरे धीरे चलकर मिथिला के सीमा पर पहुंचती है। महाराज जनक को ज्ञात होता है कि बारात मिथिला की सीमा पर आ गई है। स्वागत करने महाराज जनक स्वयं जाते हैं। जितने ऋषि साथ आए हैं उनको दंडवत करते हैं, महाराज दशरथ के गले मिलते हैं। अब बारात का नगर में प्रवेश होता है। सारे लोग चकित हैं कि जैसे पहले दो राजकुमार आए हैं, ऐसे ही दो राजकुमार महाराज दशरथ के साथ और भी आए हैं। ऐसा लगता है उन दो राजकुमारों का ये दोनों राजकुमार प्रतिबिंब हैं। उनको देखकर लोग मोहित होते हैं। अब मेरे भाई बहन, बारात आकर जनवासे में ठहरती है, उनकी सेवा होती है। बारात का अगला प्रसंग मैं आपको अगले ही प्रसंग में सुनाऊंगा, क्योंकि राम सिया का विवाह जो गाता है, सुनता है, कहता है, उसके मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और मेरे भाई बहन, ये कोई साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, ये नारायण का विवाह है। श्री नारायण और लक्ष्मी के मिलन की कथा है, जिसे आराम से कहना चाहिए और प्रेम से सुनना चाहिए। राम राम। जय श्री राम।